एक नेक शख्स ने निहायत खूबरू और परहेजगार खातून से शादी की। दोनों एक दूसरे से खूब मोहब्बत करते थे। मुसरत भरे दिन गुजर रहे थे। एक मरतबा शोर को तलब रिज़्क के लिए सफ़र की हाजत आ पड़ी। फिक्र लाहक हुई कि अपनी बीवी को घर में तन्हा कैसे छोड़े। कुराबदारों में किसी मोतबर शख्स की तलाश शुरू की। उसे अपने सगे भाई के अलावे कोई मोतबर जिम्मेदार न मिला। भाई के घर में बीवी को छोड़ा, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भूल गया। देवर मौत है, और वो सफ़र पर रवाना हो गया। दिन गुजरते गए। एक रोज़ देवर ने अपनी भाभी को शहावत दरानी पर उकसाया, मगर इस पाकबाज खातून ने उसे सख्ती से डांटा और कहा, तुम चाहते हो कि मेरी इज्जत की दजिया बकेरो और मैं शोहर की खाइन बन जाऊँ? हरगिज नहीं। देवर ने भाभी को रुसवा करने की धमकी दी, मगर भाभी पर धमकी का असर नहीं हुआ। कहा, तुम जो करना चाहो करो, मेरे साथ मेरा रब है। इसमें खातून का शोहर जब सफ़र से लौटा तो उसके भाई ने फौरन अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारी बीवी ने मुझे बदकारी पर उकसाया था, लेकिन मैंने मना किया। शोहर ने बगैर सोचे समझे उसी वक्त पारसा बीवी को तलाक दे दी और कहा, मुझे अपनी बीवी से कुछ नहीं सुनना है, मेरा भाई सच्चा है। वो मुत्तकी और खुदा तरस खातून घर से अनजान मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक आबिद और जायद का घर पड़ा। दरवाज़ा पर दस्तक दी और अपनी सारी कहानी आबिद से कह डाले। उस इबादत गुजार बंदे ने अपने छोटे बेटे की निगाहदाश्त पर उसे मामूर कर दिया। एक दिन आबिद घर से किसी काम के लिए बाहर गया। घर का नौकर मौका पाकर उस खातून पर डोरे डालने लगा, मगर अज़्म सुबात की पेकर ने अल्लाह की महसियत से इनकार किया और कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको तंबीह की है कि कोई शख्स किसी अजनबी खातून के साथ खलवत में हरगिज न हो, इसलिए कि उनका तीसरा शैतान होता है। नौकर ने खातून को धमकी दी कि मैं तुम्हें बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा, मगर इस फिक्र इफ़त के पाँव में लग़ज़िश भी नहीं आई। नौकर ने आबिद के बच्चे को कत्ल कर दिया और आबिद के घर लौटने पर कत्ल का इल्ज़ाम उस खातून पर आयद कर दिया। उस अल्लाह वाले आबिद को गुस्सा तो बहुत आया, मगर अल्लाह से अजर की उम्मीद बांध कर सब्र कर गया। 2 दिनार उजरत के तौर पर खातून को दिए और घर छोड़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, गुस्सा पी जाने वालों और अफू दरगुजर करने वालों को अल्लाह महबूब रखता है। उस खातून ने आबिद का घर छोड़ा और शहर की तरफ रुख किया। वहाँ देखा कि एक भीड़ एक शख्स को पीटे जा रही है। उसने पूछा, तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? एक आदमी ने बताया, उसके जिम्मा कर्ज है, या तो कर्ज अदा करे या हमारी गुलामी करे। खातून ने पूछा, इस पर कितना कर्ज है? कहा, 2 दिनार। इस पर खातून ने उन्हें 2 दिनार देकर उस शख्स को आज़ाद कराया। आज़ाद होने वाले शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? उस खातून ने अपनी पूरी कहानी बयान कर दी। इस पर उस आदमी ने कहा कि हम दोनों साथ काम करेंगे और नफ़ा बराबर बांट लेंगे। खातून ने हामी भर दी। उस आदमी ने कहा, हम ये गंदी बस्ती छोड़कर समंदरी सफ़र पर निकलते हैं। खातून ने कहा, ठीक है। दोनों कश्ती के पास पहुंचे। नौजवान ने कहा कि पहले तुम कश्ती पर सवार हो जाओ। वो खातून सवार हो गई और वो शख्स कश्ती के मालिक के पास गया और कहा, ये मेरे लौंडे है, मैं उसे फरोख्त करना चाहता हूँ। चुनांचे कश्ती के मालिक ने पैसे चुकाए और खातून को उसकी लाइल्मी में उसे खरीद लिया। वो शख्स पैसा लेकर भाग निकला। कश्ती रवाना हुई। खातून उस शख्स को ढूंढने लगी, मगर नहीं पाया। कश्ती के अमला ने उसे घेर लिया और उससे छेड़छाड़ करने लगे। खातून को ताज्जुब हुआ। उस पर कश्ती के कप्तान ने बताया कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मालिक से खरीद लिया है और अब तुम वो सब करो जिसका हुक्म दिया जाए। इस पर खातून ने कहा, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दो। ये कहना ही था कि समंदर में आंधी और तूफान आया। कश्ती डूब गई। जहाज का अमला और सारे मुसाफिर डूब गए, लेकिन वो साबिर खातून बच गई। उस वक्त अमीर शहर साहिल समंदर पर तफरीह में मशगूल था। बेमौसम के आंधी को देखकर वो भी घबराया, लेकिन उसका असर साहिल पर नहीं था। फिर यकायक उसकी निगाह इस खातून पर पड़ी जो एक तख्ता के सहारे साहिल की तरफ आ रही थी। अमीर ने अपने मुआफिजों को हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाया जाए।
اس خاتون کو محل لے جایا گیا۔ ماہر اطباء کی نگرانی میں اس کا علاج شروع ہوا۔ جب اسے آفاق ہوا تو امیر شہر نے اس سے دریافت کیا تو اس خاتون نے ساری حکایت بیان کر ڈالی۔ دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک سارے واقعے بیان کیے۔ حکیم شہر کو اس کے صبر نے موہ لیا اور اس سے شادی کر لی۔ پھر اس خاتون کو امور سلطنت میں مشرکار کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وقت گزرتا رہا، نیک حاکم کا انتقال ہو گیا۔ آیان شہر اکٹھے ہوئے کہ کس کو اب حاکم بنایا جائے۔ متفقہ طور پر لوگوں نے اس ذہین اور عاقل خاتون جو امیر شہر کی زوجہ تھی کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حاکم بنتے ہی اس خاتون نے ایک وسیع میدان میں کرسی لگانے کا اور شہر کے تمام مردوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تمام مرد حضرات اس کے سامنے سے گزرنے لگے۔ اس نے اپنے سابق شوہر کو دیکھا اور کنارے ہو جانے کا اشارہ کیا۔ پھر اس کے بھائی کو کنارے ہونے کا حکم دیا۔ عابد کو بھی ایک کنارے کیا۔ پھر اس نے عابد کے نوکر کو دیکھا، اسے بھی مجمع سے الگ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس خبیث شخص کو دیکھا جسے اس خاتون نے آزاد کرایا تھا، اسے بھی کنارے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اب وہ خاتون باری باری فیصلہ کرنے لگی۔ سب سے پہلے سابق شوہر سے مخاطب ہوئے اور کہا، تم کو تمہارے بھائی نے دھوکے میں رکھا، اس لیے بری ہو، لیکن تمہارے بھائی کو حد قذف لگائی جائے گی کیونکہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر عابد سے مخاطب ہوئی اور کہا، تم کو تمہارے خادم نے گمراہ کیا، لہٰذا تم بھی بری ہو، لیکن تمہارا خادم کے ساسن قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے تمہارے بچوں کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ مخاطب ہوئی اس خبیث سے، تمہیں اب سے دوام کی سزا دی جاتی ہے تمہاری خیانت اور ایسی عورت کو فروخت کر دینے کے جرم میں جس نے تجھے غلامی سے نجات دلائی تھی۔ اللہ کی ذات پاک ہے، کسی کے اچھے عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے ہموار کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان نہیں ہوتا۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کرب و بلا میں گرفتار خاتون کی مدد کی۔ تقوی مومن کا شعار ہے۔ یہ شعار ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تقوی ہی کی وجہ سے سخت حالات کو موافق اور سازگار بنا دیتا ہے۔